एक बार संदूक में जा गिरे ईशा और सूरज। शुरू हुई पति पत्नी की खट्टी मीठी नोक-झोंक। एक टाइम पे तुम एक काम नहीं कर सकते थे, उसी टाइम पे कॉल पे बात करना जरूरी था। अपनी गलती आप कभी मत मानो, हाँ? पिछली बार कम से कम फोन तो था हाथ में, इस बार तो फोन भी नहीं है, बाहर गिर गया आपकी वजह से। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज फिर एक बार ईशा पहुंची है अखंड दिया लेने के लिए, और वो रखा है इस बड़े से संदूक में। भाई पहले भी ईशा कुछ ऐसा ही करने आई थी जब सूरज और ईशा जा गिरे थे इस संदूक के अंदर, और यहाँ पे फिर एक बार ईशा पहुँच गई है दिया ढूंढने के लिए। तभी वहाँ सूरज भी पहुँच जाते हैं। अब ताइमा ने जो सामान दिया है वो निकाल। क्या ढूंढ रही हैं ईशा जी? वो अखंड दिया इसमें रखा था, मिल नहीं रहा है। ईशा जी, आपको याद है एक बार हम दोनों इसी बक्से में गिर गए थे और पता है। हाँ, तुम्हारी गलती की वजह से। क्या? मैं? अच्छा, पीछे से डंडा लेकर कौन आया था? आप। कितने बुद्धू थे ना उस वक्त हम दोनों। और इस बार तो सूरज का फोन भी बाहर गिर गया है और इस संदूक में कैद हो चुके हैं सूरज और ईशा। भाई दोनों इस बक्से में कैद तो हो चुके हैं, लेकिन यहाँ रोमांस नहीं बल्कि इनकी नोक-झोंक शुरू हो चुकी है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। यानी कि ये नोक-झोंक है लेकिन प्यार भरी। एक टाइम पे तुम एक काम नहीं कर सकते थे, उसी टाइम पे कॉल पे बात करना जरूरी था। अपनी गलती आप कभी मत मानो, हाँ? और ये आईपीएस की ट्रेनिंग में आपको बैलेंस करना नहीं सिखाया, जो सीधा गिर गई। पिछली बार कम से कम फोन तो था हाथ में, इस बार तो फोन भी नहीं है, बाहर गिर गया आपकी वजह से। चीजें ना वक्त के साथ कभी नहीं बदलती, जैसे कि तुम उसी वक्त वाले के साथ झगड़ा करना जरूरी था। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं मोती चूर के लड्डू मंगवाऊं? सूरज क्या बोल रहे हो? बाहर निकलना है, इसमें कुछ भी बोले जा रहे हो। जी आपकी गलती है, आप अपनी मेरी गलती गलती? मानिए। हाँ, बाहर निकालने के बारे में नहीं सोचोगे ना तुम? पीटिए। पीटो। तो मैं अखंड जोत लेने आई हूँ क्योंकि ताइमा ने कहा है कि ले आओ, सारी तैयारियां हो रही है बंटी और काव्य की शादी के लिए। तो उसी बीच सूरज भी आता है, मैं मेहनत कर रही हूँ वो बक्से में, जो बड़ा सा बक्सा एक बार ईशा और सूरज गिर चुके हैं उसमें। तो वही करते करते यादें हम ताज़ा कर रहे हैं कि देखो उस टाइम कैसे गिर गए थे। सूरज बोल भी रहा है कि तब हम कितने बेवकूफ़ थे, कुछ भी करते थे। तो ऐसा ही वही बेवकूफ़ी वापस होती है। मैं निकालने जाती हूँ अखंड जोत और हम दोनों गिर जाते हैं। मैं वो गिरने बैलेंस पकड़ने के चक्कर में सूरज का शर्ट पकड़ लेती हूँ और गिर जाते हैं दोनों फिर से बक्से में, और बक्सा फिर से बंद हो जाता है। तो सेम रिपीट चीज़ होती है। एंड उसी बीच हमारा अंदर थोड़ा सा नोक-झोंक चल रहा है। एंड तभी पूरन भैया और सारी फैमिली वाले आके हमें मतलब छेड़ रहे हैं। खैर इनका ये खट्टा मीठा प्यार तो चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ रिया पहुंच गई है अपने बाबूजी के पास, उन्हें बताने अपने दिल की बात कि वो बंटी से प्यार करती है। लेकिन इससे पहले कि वो सच बाबूजी को बता पाती, वहाँ पर पहुँच जाती है काव्या, और काव्या को देखकर रिया चुप हो जाती है। हालांकि काव्या उससे पूछने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिया भड़क जाती है। काव्या समझ नहीं पा रही आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और काव्या को कुछ बिना बताए रिया वहाँ से निकल जाती है। काव्या बस कर यार, तेरी शादी हो रही है ना तो उस पे ध्यान देना, क्यों मेरी लाइफ में झांक रही है? मास क्यों हो रही है? इधर देख, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, तुझे मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ना बस थोड़ी देर अकेले रहना है प्लीज। तो अभी जो सीन किया है हमने बहुत ही इंटेंस था, इमोशंसफुली था, लाइक इमोशंस थे उसमें बहुत सारे। दो बहनों का यार प्यार दिखाया है कि एक बहन किसी से प्यार करती है और उसकी शादी दूसरी बहन से होने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं मतलब
बहुत हार्ट ब्रोकन है। बट जो रिया है, मतलब वो काव्या से इतना प्यार करती है ना कि उसके लिए कुर्बानी देने वाली है बंटी के लिए। और काव्या को अभी तक पता भी नहीं है कि रिया एंड बंटी दोनों प्यार करते हैं। पर धीरे धीरे रिवील होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। काव्या की शादी बंटी से होती है या नहीं होती है। फिलहाल काव्या को कुछ आइडिया नहीं है कि रिया क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना दुखी है। तो बस पापा को देख के इस सीन में हम दोनों बहुत इमोशनल हो गए। बहुत ही प्यारा सीन है यार। भाई अब रिया काव्या के लिए अपने प्यार की कुर्बानी तो दे रही है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या काव्या और बंटी की शादी होती है या फिर शादी में कोई ट्विस्ट आता है। मुंबई से शीतल कावा और नुपुर मांझी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। Groomed natural eyebrows, minimal eyeshadow, in fact natural eyeshadow, उसके साथ साथ मस्कारा, लाइनर और काजल, आपका एवरीडे लुक यूं ही हो जाता है तैयार। वैसे तैयार तो हम भी बैठे हैं आपके लिए, क्योंकि परोस रहे हैं अब हम आपको आपके लंच टाइम में एक गर्मा गर्म खबर। हाँ, हम जानते हैं कि कैसे मिटानी है आपकी एंटरटेनमेंट की ये भूख। सो गेट सेट,